जैन धर्मोस्तु मंगलम् गया चक्षु तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। શરૂ કરવાનું છે. हाँ शરૂ કરે આપણે. नमो लोये सर्वतिकावती हंताणं नमो लोये सर्वतिकावती सिद्धाणं नमो लोये सर्वतिकावती आयर्याणं नमो लोये सर्वतिकावती उच्चारणं नमो लोये सर्वतिकावती मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मुनि मंगलम कुंदारी चंद्र नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते कुत्सभावाय भावाय सर्वभावाय बनाओ पत्र कुंदन्ना रत्नोना अक्षरो लकी तथापि कुंज शुक्रोना काय मूलना कभी तथापि कानवाणीना काय मूलना कभी तथापि मातवाणीना काय मूलना कभी काल मां शुद्धात्म ज्ञान निसुकानि बहु बहु दो हेलो पुण्य राशि पयो हो नमो समय साराय जैन सिद्धांत प्रश्नोत्तर माला। मैं वहां पर जब था तो जैन का मैंने एक अर्थ बताया था। जैन किसको कहते हैं ये तो सबको समझ में आना चाहिए कि रात्रि भोजन नहीं करना, आलू प्याज नहीं खाना, हिंसा आदि चोरी आदि कार्य नहीं करना, ये जैन धर्म की परिभाषा नहीं है। वो तो एक सद्गुण है। मैं वहां जब क्लास लिया था तो मैंने सबसे पहले यही शब्द को समझाया था कि जैन किसे कहते हैं। तो उसका अर्थ मैंने स्पष्ट किया था कि जैन जो है वो कोई संप्रदाय नहीं है, पर्टिकुलर कोई धर्म नहीं है, कोई वेशभूषा का नाम जैन नहीं है। जैन यानी अपने आत्मा का जो अंतर स्वरूप है, निर्विकल्प स्वरूप है, शुद्ध स्वरूप है, परमात्मा स्वरूप है, सिद्ध स्वरूप है, वो जैन। ध्यान से सुनना भैया, जैन यानी कोई वेश पहन लिया, सफेद वस्त्र पहन लिया, रात्रि भोजन का त्याग कर दिया, आलू प्याज कंदमूल उसका त्याग कर लिया, सत्य बोलना सीख लिया, चोरी हिंसा का त्याग कर दिया, वो तो कोई चर्चा करने की बात नहीं है। वो तो सहज एक जैन धर्मी, एक आत्म अभिलाषी
जीव को ये तो सद्गुण होते ही है, इसकी चर्चा नहीं होती, इसकी प्रतिज्ञाएं नहीं होती, इसका स्पष्टीकरण नहीं होता, उसका सहज एक 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 पवित्र जीवन होता है, एक पवित्र जीवन होता है कि ये मुझे नहीं करना चाहिए। तो जैन यानी ये सब चीज का अर्थ नहीं है। जैन यानी वस्तु का स्वरूप। जीव नाम का एक पदार्थ है, जीव एक द्रव्य है, उसका जो अंतर स्वरूप, पवित्र स्वरूप, शांत स्वरूप, अनाकुल स्वरूप, निर्विकल्प स्वरूप, शुद्ध स्वरूप, अहिंसक स्वरूप, अपरिग्रही स्वरूप, सिद्ध स्वरूप, ये जो मेरा अभी विद्यमान है, अभी जो विद्यमान है, उसको ही जैन कहते हैं। यानी कि वस्तु का जो स्वरूप है वो जैन है। जैसे हमारा स्वरूप कैसा है, सिद्ध समान सदा पद मेरो, मैं कैसा हूं, अंतर से सिद्ध जैसा हूं, मैं सिद्ध स्वरूप हूं। पर्याय में पामरता है, पर्याय में अज्ञान है, पर्याय में अनादि मोह है, मगर मेरा अभी स्वरूप कैसा है, सिद्ध स्वरूप है। ऐसा मेरा अंतर स्वरूप कैसा है, तो कहते हैं कि मैं पवित्र शुद्ध अपरिणामी त्रिकाल एक रूप द्रव्य शुद्ध स्वभाव, वो मेरा जैन पना है, वो मेरा स्वरूप है। यानी कि मेरा स्वरूप जैन पना तो मेरे पास है, मुझे कहीं बाहर से लाना नहीं है। पूजा, भक्ति, व्रत, यात्रा, क्रिया, उससे कहीं बाहर से लाना नहीं है। अंतरंग में जैन पना पड़ा है, त्रिकाल अभी विद्यमान है। उस वस्तु स्वरूप की प्रतीत करके, विश्वास करके, श्रद्धा करके, उस आत्म स्वभाव के तरफ लक्ष्य करके, उसकी प्रतीति श्रद्धा करके, उसका जो जैनपना अंतरंग में पड़ा है उसको व्यक्त करना, उसको पर्यायार्थिक नहीं से जैन कहने में आता है। और अगर जिसने संपूर्णपने से व्यक्त कर दिया उसको जीन कहने में आता है, जिनेन्द्र भगवान कहने में आता है, जीन कहने में आता है। देखो अद्भुत बात है। तो एक बात हृदयस्थ कर लेना, एक बात हृदयस्थ कर लेना, हृदयस्थ का मतलब क्या करना, ऐसा विश्वास कर लेना, ऐसी श्रद्धा कर लेना कि मैं जैन हूं। पहले मैंने स्पष्ट कर दिया, जैन यानी बाहर का भोजन, कंदमूल, आलू, प्याज, लहसुन, मांसाहारी की तो बात ही नहीं है, नॉनवेज की तो बात ही नहीं है। मगर आलू, प्याज, लहसुन, अभक्ष, उसका त्याग कर दिया, रात्रि भोजन का त्याग कर दिया, सत्य बोलना शुरू कर दिया, रोज सवेरे जिनेन्द्र पूजा शुरू कर दिया, गुरुदेव का प्रवचन सुनना शुरू कर दिया। ये जैन की परिभाषा नहीं है। ये तो जैन का एक ऐसा गुण होता ही है, जो जैन धर्मी होता है, जैन धर्म का जिज्ञासु होता है, जैन स्वरूप को प्राप्त करने का जो जिज्ञासु अभिलाषी होता है, वो तो सहज, उसको ये सब कुछ होता ही नहीं है। उसको मांस, मदिरा, चोरी, हिंसा, शराब, नॉनवेज, ये नहीं होता। इसके लिए कोई बोलना नहीं पड़ता कि नहीं, मैं नॉनवेज की मैंने बाधा ली है, मैंने नॉनवेज नहीं खाने की प्रतिज्ञा ली है, ऐसा हम कहते हैं कभी? अरे ये तो होता ही नहीं है। कभी किसी ने कहा कि मैंने नॉनवेज नहीं खाने की आज प्रतिज्ञा की, अरे जो हम खाते ही नहीं है उसकी प्रतिज्ञा नहीं होती। ध्यान से सुनना भैया, अरे हम, हमारे जीवन में ये चीज होती ही नहीं है। हमारा अंतर स्वरूप पवित्र है तो हमारा बाहर का व्यवहार भी पवित्र होता है, निर्दोष होता है, कहना नहीं पड़ता।
वो सहज अपना आत्मलक्षी विचारधारा में, आत्मा की जिज्ञासा में, आत्मा के प्रति प्रेम और वात्सल्य से वो इतना प्रफुल्लित होता है, इतना प्रफुल्लित होता है कि उसको कहना नहीं पड़ता कि तू मंदिर में आ, रात्रि भोजन का त्याग कर, कंदमूल का त्याग कर, ये सब चीज कहना नहीं पड़ता। वो तो उसका स्वभाव होता है, उसका व्यवहार पवित्र होता है। तो एक बात समझ लेना कि जैन यानी मेरा आत्म स्वरूप, और उस आत्म स्वरूप की प्रतीत करना होगा। ध्यान से सुनना, आत्मा मेरा सिद्ध समान अभी है, उसकी प्रतीत करना पड़ेगा। अभी प्रतीत कहाँ है? अभी प्रतीत कहाँ है हमारी? ये शरीर में हूं, है? अभी हमारी प्रतीति किधर है? जरा भूख लगते ही कौन आत्मा, कौन तू, कौन मैं, पहले खाना दो। देखो कहा गया, मैं न्यायक हूं, मैं जीव हूं, मैं परद्रव्य से भिन्न एक शुद्ध आत्मा हूं, ये सब भी चीज कहाँ गई? अरे वो सब चीज बाद में, पहले भूख लगी है, खाना दो। देखो कहाँ गया सब बात? ऐसी प्रतीति नहीं चलती, ऐसा विश्वास नहीं चलता। अंदर में निशंक पने, निर्भय पने से अंतरंग में जोर आना चाहिए कि मैं जैन हूं। और ऐसे जैन स्वभाव की, वस्तु के स्वभाव की अगर तुझे प्रतीति हुई तो अंतरंग में निशंकपना उत्पन्न होगा। और जब निशंकपना आएगा तो निर्भयपना आएगा, और जब निर्भयपना आएगा तो वो जगत का ज्ञाता दृष्टा हो जाएगा। चाहे जगत में कितनी ही विटंबना आए, कितने ही उथल पाथल हो जाए, भयंकर प्रतिकूलता आए, शरीर में व्याधि आए, शरीर में भयंकर थर्ड स्टेज का रोग आ जाए, वो न्यारा होता है। मैं तो इनसे भिन्न हूं, मैं तो भगवान आत्मा हूं। ऐसा जिसने आत्मा की प्रतीति की, वस्तु का जो स्वभाव अंदर में भगवान की जैसा है, परमात्मा की जैसा है, उसकी जिसने प्रतीति की और प्रतीति करके प्रगट पर्याय में सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र जिसने व्यक्त किया, उसको ही जैन कहने में आता है। हम जैन नहीं है पर्याय से, हम नामधारी जैन है, नाम के जैन, परमात्मा जैन नहीं है हम। दुख होगा सुनकर, ध्यान से सुनना, दुख होगा। अरे क्या बात करते हो, हम यहाँ मंदिर में आके बैठे और आप कहते हो हमको जैन नहीं है हम। बिल्कुल सही बात है, हम जैन नहीं है। जैन तो सम्यक दर्शन प्रकट करे, सम्यक ज्ञान प्रकट करे, सम्यक चारित्र प्रकट करे और मनुष्यपना को सार्थक करे, उसको जैन कहने में आता है। घबराना नहीं, क्योंकि जैन यानी कि वस्तु स्वरूप तो मेरा यहाँ विद्यमान है, विद्यमान है, और उसको व्यक्त करना कोई कठिनाई नहीं है, कोई 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 ऐसा इम्पॉसिबल कार्य नहीं है। उसको व्यक्त करना, उसको प्राप्त करना, ये तो मेरे अधिकार की बात है। ये भाषा बोलना वो मेरे अधिकार में नहीं है। क्या कहते हैं इंग्लिश में, राइट्स बोलते ना, अधिकार है मुझे, सम्यक दर्शन प्रकट कर सकता हूं मैं, ये भाषा में नहीं बोल सकता। ध्यान से सुनना सभी, बहुत अच्छा विषय है। और ऐसे वस्तु स्वभाव को समझने के लिए हम जैन सिद्धांतों का पठन करते हैं, जिसको जैन सिद्धांत प्रश्नोत्तर माला या जैन सिद्धांत प्रवेशिका कहने में आता है। आत्मा का स्वरूप कैसा है, ऐसा गुरुदेव ने कैसा आत्मा बताया है, आचार्य देवों ने आगम में वो आत्मा का स्वरूप कैसा दर्शाया है, वो दर्शाने वाले जो है वो सिद्धांत होते हैं। ध्यान से सुनना भैया, सिद्धांत, सिद्धांत किसको कहते हैं ये भी मैंने कहा था, कहा होगा, कोई बात नहीं, याद रखने का नहीं रखने का वो तो मेरे पर है? याद रखना नहीं रखना वो तो मेरे पर है। कहा होगा, अतुल भाई आए थे फरवरी महीने में, जब कह के चले गए,
अब याद रखना नहीं रखना वो तो, अरे रे प्रभु, सिद्धांत किसको कहते हैं? जो आत्मा के स्वरूप को यथार्थ प्रतिपादित करे, ऐसे न्याय को, ऐसे कथन को, ऐसी वाणी को, ऐसे सूत्रों को सिद्धांत कहने में आता है। जैसे 2 और 2 कैसा होता है? 2 + 2 क्या होता है? 4। अमेरिका में गए तो क्या 2 + 2 5 होता है? अरे अमेरिका में जाओ तो भी 2 + 2 4 ही होता। अरे दुनिया के किसी कोने में जाओ 2 + 2 4 होता। चौथा काल हो, पंचम काल हो, छठवां काल हो, मगर 2 और 2 4 ही होता। उसको सिद्धांत कहते हैं। कोई भी काल हो, कोई भी काल हो, चौथा काल हो, पंचम काल हो, छठवां काल हो, मगर आत्मा 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 और उसका जो स्वरूप वो तो एक ही प्रकार का होता है। और उसको समझाने वाले गुरुदेव की वाणी, आचार्य देवों का न्याय, वो भी एक ही प्रकार का होता है। ऐसा नहीं कि काल बदल गया तो सिद्धांत भी बदल गए, ऐसा नहीं होता। शक्कर चौथे काल में मीठी है और शुगर जो है अभी छठवां काल पंचम काल चल रहा तो कड़वा है, ऐसा होता है क्या? अरे वो उसका स्वभाव है, कौन सा भी काल हो शक्कर मीठी ही होती है। ऐसा सिद्धांत जो कि तीर्थंकर के द्वारा कहा हुआ है, तीर्थंकर केवल सर्वज्ञ देव के द्वारा प्ररूपित आत्मा के स्वरूप को जिसने जाना है और लोकालोक को जिसने जाना है, वो सर्वज्ञ देव ने अपने ज्ञान के प्रमाण से मेरे आत्मा के स्वरूप को समझाया है, बताया है अपने दिव्य ध्वनि के द्वारा। वो एक एक शब्द, एक एक सूत्र सिद्धांत कहलाता है। उसमें शंका नहीं करना। अगर उसमें शंका करेगा तो उसमें शंका करेगा। 1 मिनट। यस, लैपटॉप में तो ये सिद्धांत सर्वज्ञ देवों द्वारा प्रमाण किया हुआ है और इसीलिए इसको सिद्धांत कहते हैं। जो यह सर्वज्ञ देवों द्वारा कहा हुआ और गणधर देवों द्वारा ग्रहण किया हुआ और आचार्य देवों द्वारा समझाया हुआ और गुरुदेव के द्वारा उपदेश किया हुआ यह सिद्धांत परंपरा से यथावत रहता है, कभी उसमें फेरबदल होता। देखो क्या कौन सी कैटेगरी आई? सर्वज्ञ देव द्वारा प्रणीत, गणधर देव के द्वारा ग्रहण किया हुआ, आचार्य देवों के द्वारा स्पष्ट आगम के माध्यम से समझाया हुआ और गुरुदेव के द्वारा प्रत्यक्ष उपदेशा हुआ, कहा हुआ, समझाया हुआ। यह जो एक एक सूत्र है, आत्मा के स्वरूप को समझाने वाले जो एक एक सूत्र है, उसको सिद्धांत कहते हैं। ध्यान से सुनना भैया। तो हमने इतनी चर्चा तो वहां बेंगलोर में की थी, फिर मैंने रिवीजन किया। जैन यानी वस्तु का स्वरूप और उस वस्तु को स्वरूप को बतलाने वाले सिद्धांत और उस सिद्धांत के द्वारा वस्तु को जो प्राप्त करता है उसको जैन कहने में आता है। और इसीलिए हम यहाँ पर जैन सिद्धांत प्रश्नोत्तर माला का पठन करते हैं। तो कोई कहते हैं कि सीधा जीव को ही बताओ ना भैया, बाकी के द्रव्यों को क्यों आप समझाते हो? जैन सिद्धांत प्रश्नोत्तर माला में एक जीव की चर्चा करो। तो देखो, हमें समझना है जीव को, मगर जीव जिसके साथ अभी विद्यमान है, एक क्षेत्रवगा जिस द्रव्य के साथ विद्यमान है, जो मेरा स्वरूप नहीं है,
जो मेरे से भिन्न है उसको भी समझना होगा। हम तो ये शरीर को आत्मा समझते हैं, जबकि देखते हैं कि शरीर को जलता हुआ स्मशान में हम देखते हैं, डेड बॉडी को देखते हैं, डेड बॉडी को जलता हुआ भी देखते हैं, मगर फिर भी अंतरंग में हमें ये शरीर के प्रति इतना एकत्वपना है, इतना एकत्वपना है कि हम मानने को तैयार नहीं है कि ये शरीर मेरे से भिन्न है और आत्मा भिन्न है, ये हम मानने को तैयार नहीं है। हालांकि हमने कई बार लोगों को स्मशान में जलते हुए देखा है, मरते हुए देखा है, डेड बॉडी को हमने अपने आंखों के सामने ऐसा पास होते हुए देखा है, सब देखा है कोई बार। और हम उस वक्त देखते भी है, देखो आत्मा चला गया, शरीर रह गया। वो सब कुछ देखने के बावजूद भी अपने आत्मा और शरीर की बात आती है, मेरे आत्मा और शरीर की बात आती है, नहीं नहीं नहीं, मैं तो ये हूं, मैं तो ये शरीर वाला, मैं आत्मा कैसा, ये शरीर वाला। मैं भी एक दिन जाऊंगा, शरीर मेरे से भिन्न है, ये शरीर मेरा भी जलने वाला है, इसके परमाणु भिन्न भिन्न हो जाने वाले हैं, और मैं आत्मा यहाँ से कहीं और, मैं मानने को तैयार नहीं हूं। यानी कि अपने तरफ से मैं ये शरीर आत्मा भिन्न है ये मानने को तैयार नहीं हूं। क्योंकि बुखार आया तो डॉक्टर साहब को ये तो नहीं कहेंगे साहब ये शरीर में बुखार आया है, मैं तो आत्मा हूं, उससे भिन्न हूं, आपको इस शरीर को जो करना है वो करो, ऐसा तो नहीं कहते। वहां पर तो हम तन्मय हो जाते हैं, डॉक्टर साहब कुछ कीजिए, डॉक्टर साहब मुझे बचा लीजिए, मुझे भयंकर तकलीफ हो रही है, मुझे भयंकर दुख हो रहा है, मेरा शरीर पूरा गरम गरम हो गया है, डॉक्टर साहब मुझे बचाइए कृपया। वहां पर वो एकाकार हो गया है, ये शरीर जाने की मैं इतना तन्मय हो गया है। आंखों से द्रव्य जीव और पुद्गल को भिन्न होते हुए देखने के बावजूद भी अपने शरीर को वो अपना स्वरूप मानता है, आत्मा उससे भिन्न है ये मानने को तैयार नहीं। और इसीलिए आचार्य देव बताना चाहते हैं जीव द्रव्य को, बताना चाहते हैं जीव द्रव्य को, मगर तूने शरीर को अपना माना है, शरीर को अपना माना है तो तुझे वो तेरा नहीं है, और शरीर के प्रति होने वाला जो ये मोह है वो भी तेरा स्वरूप नहीं है। ये समझाने के लिए जैन सिद्धांत प्रश्नोत्तर माला में जीव की चर्चा करने के बाद पुद्गल की चर्चा की है। जीव पुद्गल क्षेत्र में पहले दो आता है ना, जीव और पुद्गल, आता है नहीं आता है, नहीं आता है। जीव के बाद सीधा पुद्गल लिया, क्यों? क्योंकि हमारा किसके साथ रिलेशन अभी अनादि से है, एक क्षेत्र होगा, हमारा संबंध ये शरीर के साथ कैसा है, एक क्षेत्र में है। जहां पर मेरा आत्मा है वहीं पर शरीर के परमाणु भी है। तो आकाश की अपेक्षा से क्योंकि आकाश के असंख्यात प्रदेश में मेरी अवगाहना है, तो उस अपेक्षा से ये शरीर का मेरे आत्मा के साथ एक क्षेत्रवगा संबंध है। ध्यान से सुनना भैया, कोई पूछे कि आत्मा का शरीर के साथ कैसा संबंध है, तो एक क्षेत्र का संबंध है। ध्यान से सुनना, एक क्षेत्र का संबंध क्यों कहा? क्योंकि आकाश के प्रदेश जहां पर अभी है, जहां पर मेरा आत्मा है, वो असंख्यात प्रदेश आकाश में अवगाहना लिया है। असंख्यात प्रदेशी आकाश के कुछ क्षेत्र में मेरा आत्मा ने अवगाहना ली है, और आत्मा के साथ नजदीक देह है, ये शरीर है। तो वो अपेक्षा से आकाश के वही प्रदेशों पर ये मेरा शरीर भी विद्यमान होने से वो दोनों के बीच में एक क्षेत्रवगा संबंध कहने में आता है। जबकि मेरा आत्मा और मेरा ज्ञान, दर्शन, सुख, इन सब के साथ मेरा तादात्म्य संबंध है। ध्यान से सुनना, संबंध भी समझना पड़ेगा ना। घर में देखते ना कि ये मेरी माँ है, हम माँ पुत्र का संबंध है। ये मेरी पत्नी है तो हम पति पत्नी का संबंध है। ये मेरा पुत्र है तो हमारा माता पुत्र का संबंध है। तो हम लौकिक में जैसे संबंध को हम समझाते हैं ना लोगों को,
तो यहाँ हमारे आत्मा के साथ भी संबंध है, किसका? ये देह का। कैसा? क्योंकि एक क्षेत्र होगा, तो आत्मा और देह का संबंध क्या है? एक क्षेत्र होगा। अब जहां आत्मा है वहां ज्ञान है, वहां चारित्र है, वहां सुख है, ऐसे अनंत गुण है। तो उन गुणों का आत्मा के साथ कैसा है संबंध? तादात्म्य संबंध है। तो तादात्म्य संबंध यानी कि एक रूप संबंध जो छूटता नहीं। जैसे शक्कर का मिठास के साथ, अग्नि का उष्णता के साथ कैसा संबंध है? तादात्म्य संबंध है। तो शक्कर का स्वीटनेस, मिठास, स्वीटनेस कहते हैं ना शक्कर को, उसकी टेस्ट क्या है? स्वीट है ना। तो उसके साथ उसका संबंध क्या है? शक्कर पुद्गल द्रव्य है और टेस्ट जो है वो रस गुण की पर्याय है। उसके साथ शक्कर का क्या संबंध है? तादात्म्य है। क्यों? क्योंकि वो हमेशा मीठी रहती है, कभी उससे भिन्न नहीं होती। तो मेरा आत्मा का ज्ञान यानी कि जानना 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 जानना, वो क्या है? मेरे ज्ञान गुण का कार्य है। जानना 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 है, वो मेरे ज्ञान गुण का कार्य है। उसके साथ मेरे आत्मा का कैसा संबंध है? तादात्म्य संबंध है। तो शक्कर में से मिठास को हम भिन्न नहीं कर सकते, अग्नि में से जो हीट है, गर्मी है, उसको अलग नहीं कर सकते। ऐसे आत्मा के गुणों को आत्मा से हम अलग नहीं कर सकते, इसलिए आत्मा का गुणों के साथ तादात्म्य संबंध है। मगर शरीर और आत्मा तो भिन्न हो जाते हैं, हम देखते हैं आत्मा और शरीर भिन्न होते हुए हम देखते हैं। तो एक क्षेत्र में एक क्षेत्र होगा, एक क्षेत्र में होने से उनको एक क्षेत्र होगा संबंध है। तो शरीर और आत्मा का एक क्षेत्र होगा संबंध है, आत्मा का ज्ञानादि गुणों के साथ तादात्म्य संबंध है, और आत्मा की जो पर्याय होती है उसके साथ क्षणिक तादात्म्य संबंध है। देखो 3 संबंध मैंने बताया, नित्य तादात्म्य संबंध, क्षणिक तादात्म्य संबंध और एक क्षेत्रवगा संबंध। एक क्षेत्रवगा संबंध शरीर का आत्मा के साथ, अनित्य यानी कि क्षणिक तादात्म्य संबंध आत्मा की एक समय की पर्याय के साथ, और नित्य तादात्म्य संबंध आत्मा का उसके गुणों के साथ। आया 3 प्रकार का संबंध। तो तादात्म्य संबंध कभी आत्मा से भिन्न नहीं हो सकता। जैसे शक्कर की मिठास के साथ संबंध और शक्कर का डब्बे के साथ संबंध, कौन बताएगा? शक्कर का मिठास के साथ संबंध और शक्कर का डब्बे के साथ संबंध, क्योंकि एक डब्बे में शक्कर होती है ना, वो कैसा होती है बताओ? शक्कर का मिठास के साथ कैसा संबंध है? शक्कर का नहीं आ रहा, कनेक्शन नहीं आ रहा। नित्य तादाद का संबंध है। शक्कर का रस गुण के साथ क्या संबंध है? शक्कर का रस आदि, स्पर्श रस गंध वर्ण आदि गुणों के साथ कैसा संबंध है? नित्य तादात्म्य संबंध है। शक्कर का रस, स्पर्श, गंध, वर्ण ये गुण है, उसके साथ नित्य तादात्म्य है। और अभी मैंने शक्कर का दृष्टांत दिया था, तो उसकी मीठी पर्याय, वो पर्याय है, उसके साथ क्षणिक तादात्म्य संबंध है, क्योंकि पर्याय एक समय रहती है, फिर मीठी फिर मीठी फिर मीठी, मगर वही की वही नहीं, प्रत्येक समय में पर्याय पलटती है। तो शक्कर पुद्गल द्रव्य, उसमें रस गंध स्पर्श गंध वगैरह जो गुण है उसके साथ तादात्म्य संबंध है उस शक्कर यानी कि पुद्गल द्रव्य का। और रस है तो मिट्टी पर्याय के साथ क्षणिक तादात्म्य संबंध है, और डब्बे के साथ एक क्षेत्र का संबंध है। आया समझ में? आत्मा का दर्शन ज्ञान चारित्र सुख आदि गुणों के साथ तादात्म्य संबंध है, नित्य तादात्म्य संबंध है। और जानना देखना ये जो पर्याय है उसके साथ क्षणिक तादात्म्य संबंध है, और आत्मा का शरीर के साथ एक क्षेत्र का संबंध है। ये 3 संबंध आ गए। और एक संबंध की भी चर्चा करता हूं,
रागादिक भाव, ये संबंध कहीं आपको दिखने को नहीं मिलेगा, ये समय सार में देखने को मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। ये तीन संबंध किसे तो हम परिचित है, आत्मा का दर्शन ज्ञान चारित्र सुख आदि गुणों के साथ नित्य तादात्म्य संबंध है, उनकी पर्यायों के साथ क्षणिक तादात्म्य संबंध है, और शरीर के साथ एक क्षेत्र का संबंध है। ये तीन संबंध तो कॉमन है, यानी कि सबके साथ अप्लाई होता है। मगर एक रागादिक भाव है, विभाव भाव है, उसके साथ संयोग सिद्ध संबंध है। क्यों संयोग सिद्ध कहा? क्योंकि अभी है मगर सिद्ध भगवान को और अरियन भगवान को नहीं है, तो जो संयोग है उसका वियोग होता है। इसलिए रागादिक भाव, मलिन भाव, विकारी भाव, अशुद्ध भाव, उसका आत्मा के साथ संयोग सिद्ध संबंध है। तो देखो चार संबंध आ गए, नित्य तादात्म्य संबंध, क्षणिक तादात्म्य संबंध, संयोग सिद्ध संबंध और एक क्षेत्र का संबंध। ये सबको आना चाहिए। बच्चे लोग आता नहीं आता, याद रहता है? हिंदी समझ में आता है या कन्नड़ में बोलूं? कन्नड़ में बोलूं? नहीं समझ आता है। तो देखो मेरे को तो इंग्लिश भी नहीं आता और कन्नड़ भी नहीं आता, सीधी सी बात बता रहा हूँ। हिंदी आता है, गुजराती आता है। तो ध्यान से सुनो, चार संबंध बताए मैंने। आत्मा का गुणों के साथ नित्य तादात्म्य संबंध, आत्मा का गुणों की पर्यायों के साथ क्षणिक तादात्म्य संबंध, आत्मा का विकारी भाव, मलिन भाव, रागादिक भावों के साथ संयोग सिद्ध संबंध, और आत्मा का शरीर के साथ एक क्षेत्र का संबंध। तो देखो, तो जीव का शरीर के साथ एक क्षेत्र का संबंध है, ये मैं मानने को तैयार नहीं हूं। मैं मानने को, मैं तो ये समझता हूं ये मैं हूं, ये हाथ मैंने हिलाया, ये खाना मैंने खाया, ये भाषा मैंने बोली, ये कपड़े मैंने पहने, ये चश्मे मैंने पहने, ये मुझे बुखार आया, मुझे सर दर्द देता है। तो देखो उसने शरीर के साथ एक क्षेत्रों का संबंध है, मगर उसने माना नहीं, उसने अपना माना, और इसीलिए ये तेरा नहीं है, ये तेरे साथ एक क्षेत्र का संबंध वाला है। ये बात दृढ़ करने के लिए 6 द्रव्यों में जीव को लेने के बाद पुद्गल को लिया। अब जीव और पुद्गल में गमन भी होता है और स्थिरता भी होती है, कभी चलता है और कभी रुकता है। तो हमें आश्चर्य होता है कि ये क्या है, ये कौन करता है? तो कि भैया शरीर चलता है, आत्मा चलता है, तो दोनों में क्रियावती शक्ति नाम का गुण है, जिससे वो दोनों स्वयं अपने अपने उस गुण से गमन रूप क्रिया करते हैं। मगर गमन रूप क्रिया जैसे जानना जानना जानना, ये ज्ञान गुण की जानना जानना वो कार्य है, और वो कार्य में निमित्त होता है जगत, लोकालोक। तो जब कार्य होता है तो सामने कोई अनुकूल निमित्त होता है। जब पॉट होता है तो अनुकूल निमित्त कुंभार होता है। जब वस्त्र सीने को देते हैं टेलर को, तो वस्त्र को हम देखते हैं तो उसका बनाने वाला कोई है नहीं, वस्त्र स्वयं अपने योग्यता से बना है, मगर उस वक्त निमित्त होता है दर्जी, टेलर। माटी का घड़ा माटी से हुआ है, कुंभार से नहीं हुआ है, ये ज्ञान कराने के लिए तो कुंभार निमित्त है, ये ज्ञान कराना जरूरी है। वरना तो हम यही मानते हैं कि मिट्टी का पॉट जो है वो कुंभार ने बनाया, मिट्टी का पॉट कुंभार ने बनाया। तो ऐसा हम एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कार्य करता है, ऐसा अनादि से मानते हैं। ये मान्यता छुड़ाने के लिए जिसे जीव जानता है, तो जानने के कार्य में ये पुस्तक से मेरे को ज्ञान हुआ, ये घड़ी से मुझे ज्ञान हुआ, ये मैंने शक्कर खाई तो मुझे पता चला कि शक्कर मीठी है, उससे ज्ञान नहीं हुआ, वो तो निमित्त है। ज्ञान तो तेरे ज्ञान स्वभाव आत्मा से हुआ है।
तो ये तेरे को दृढ़ कराने के लिए, ये विश्वास कराने के लिए, ये जानना वो कार्य है, और जो जानने में आता है विषय वो निमित्त है। लोक तो मेरा जानने के कार्य में लोकालोक निमित्त है। तो जीव द्रव्य, उद्गल द्रव्य, ये दोनों में क्रियावती शक्ति नाम का गुण है। तो स्वयं अपने ही उपादान से वो दोनों गमन करते हैं। अब जब गमन करने की क्रिया होती है तो धर्म द्रव्य अरूपी है, बिकता नहीं है। इसलिए मुझे कोई गाड़ी, कार ने चला के लेके गया, कोई स्कूटर ने कहा कि स्कूटर मेरे को चलाकर मंदिर तक लाया, तो ये गलत है। मेरे में क्रियावती शक्ति है, वो स्कूटर में भी, वो कार में भी, परमाणु परमाणु में क्रियावती शक्ति नाम का गुण है। तो दोनों अपनी क्रियावती शक्ति के उपादान से गमन रूप क्रिया करता है। और तब मेरे गमन रूप क्रिया में कार जो है वो प्रेरक निमित्त है, और धर्मास्तिकाय उदासीन निमित्त है। तो देखो वो निमित्त है, कार मेरे को चलाकर इधर नहीं लाई। ये अज्ञान को छुड़ाने के लिए गमन रूप क्रिया तू करता है, तब धर्म द्रव्य और कार, स्कूटर वगैरह निमित्त होते हैं, वो तुझे चलाते नहीं, क्योंकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कार्य कुछ नहीं कर सकते। तो इसीलिए तेरी ये जो गमन रूप क्रिया होती है जीव की और पुद्गल की, ऐसे अनंता पुद्गल परमाणु, असंख्य जीव एक साथ चलेंगे, तो उन सबको एक ही साथ एट ए टाइम गमन में कोई द्रव्य सामर्थ्य वाला होना चाहिए। तो वहां पर धर्म द्रव्य की सिद्धि होती है। धर्म द्रव्य चलाता नहीं है, धर्म द्रव्य ये कहता नहीं है कि तुम गमन करो। गमन रूप क्रिया तो मेरे क्रियावती शक्ति गुण का उपादान कारण है, कार्य है। उसमें जब गमन की क्रिया होती है तब वो जीव चलता है, उद्गल चलता है, और उस चलने का कार्य जो कि कार्य है, तो उसमें अनुकूल निमित्त कोई होता है। भले धर्म द्रव्य दिखता नहीं है, मगर अनुकूल निमित्त कोई होता ही है। उस अनुकूल निमित्त को धर्म द्रव्य कहते हैं। ध्यान से सुनना। तो देखो, जीव और पुद्गल की गमन क्रिया से धर्म द्रव्य की सिद्धि हुई। हमने धर्म द्रव्य देखा नहीं है। ध्यान से सुनना। जैसे हम घर में कोई सीनरी लेके आते, कोई अच्छी चीज लेके आते गिफ्ट शॉप में से, तो ओह कितना अच्छा बनाया, तो हम बनाने वाले को आरोप करते इसने बनाया। अरे वो उसने बनाया नहीं है, ये जो बना है वो उसकी पुद्गल में उसका अपना उपादान कार्य से वो चीज हुई है, और वो बनाने वाला उसका निमित्त है, वो करता नहीं है। ऐसा अज्ञान, ऐसा मिथ्या अभिप्राय को छुड़ाने के लिए हमें ये जानना जरूरी है कि वो निमित्त है, करता नहीं है। और इसीलिए जीव गमन करता है तो धर्म द्रव्य निमित्त है। मगर कोई गाड़ी मेरे को चलाती है, कोई कार मुझे चलाकर यहाँ तक लेकर आया, तभी मैं मंदिर तक आया, ऐसा एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कार्य कुछ नहीं कर सकता। ये अज्ञान मिटाने के लिए हम यही मानते हैं दिमाग में कि मैं अपनी कार से घर से मंदिर तक आया, तो कार की वजह से आया। कार की वजह से नहीं आया। कार के पुद्गल परमाणु के स्कंधों में भी क्रियावती शक्ति नाम का गुण है, और आत्मा में भी क्रियावती शक्ति नाम का गुण है। वो दोनों की तत्समय की योग्यता गमन रूप थी, तो गमन रूप कार्य हुआ। उस गमन रूप कार्य में आत्मा की जब हम चर्चा करेंगे तो आत्मा के क्रियावती शक्ति के कार्य में मोटर कार प्रेरक निमित्त है और धर्मास्तिकाय उदासीन निमित्त है। तो वहां धर्म द्रव्य की भी सिद्धि हो गई। देखो, उसने धर्म द्रव्य को भी जानना जरूरी है। जीव और पुद्गल का एक क्षेत्र होगा संबंध है, ये कहकर आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है, ऐसी दृढ़ बुद्धि कराकर शरीर शरीर में है, आत्मा आत्मा में है, दोनों भिन्न है। तो वो दोनों भिन्न है ये जानने के लिए जीव को भी समझना पड़ेगा और पुद्गल को भी समझना पड़ेगा। अब जीव और पुद्गल की भिन्न भिन्न क्रिया में भी कोई निमित्त होता है। कोई पुद्गल को तोड़ता नहीं, फोड़ता नहीं। कार किसी ने बनाई नहीं,
स्कूटर किसी ने बनाया नहीं, वो अपने परमाणु के स्कंद से स्वयं अपनी योग्यता से हुआ है। कोई परद्रव्य पुद्गल का भी कर्ता नहीं है। ये ज्ञान कराने के लिए उसकी क्रिया में कोई अनुकूल निमित्त होता है, उसका ज्ञान कराकर प्रत्येक द्रव्य अपने अपने कार्य को स्वयं प्राप्त करता है। कोई एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कार्य कुछ नहीं करता है। ये समझने के लिए जीव, पुद्गल और धर्म को समझना जरूरी है। फिर सभी द्रव्य एक समय में गमन करके रुक जाते हैं। रुकते हैं तुम ये समझते, देखो ये झाड़ आया तो उसकी छांव लेने के लिए मैं रुक गया, तो यहाँ झाड़ था तो मैं बहुत थक गया था, ऊपर से बहुत धूप थी और प्यास भी लगी थी, तो मैं झाड़ के छांव को देखकर रुक गया। तो झाड़ के छांव को देखकर तू नहीं रुका, तेरा रुकने का वहां पर योग्यता ऐसी ही थी और वो जीव अपने ही क्रियावती शक्ति की स्थिति रूप परिणाम से वहां स्थिर हुआ। तो अब अधर्म द्रव्य दिखता नहीं है, मगर अधर्म द्रव्य निमित्त सिद्ध हुआ है। जैसे वो पेड़ निमित्त हुआ, हम थके, हम चलते हुए जाते हैं और ऊपर से धूप गिरती है, अभी तो धूप है ना, बात कितनी धूप है, तो प्यास भी लगती है, थोड़ा थकान लगती है, तो हम सोने के लिए मन करते हैं, तो कहीं धूप में तो नहीं सोते, हम देखते इधर उधर देखते, ओहो वहां देखो झाड़ है, तो वहां झाड़ के नीचे जाकर अच्छा आराम करते हैं। तो वो झाड़ निमित्त है, झाड़ ने नहीं कहा कि तुम आओ इधर आराम करो, झाड़ निमित्त है। ऐसा तुम जब स्थिर हुए, वो स्थिर में अधर्म द्रव्य निमित्त है। अधर्म द्रव्य ने तुम्हें रुकाया, ठहर जाओ इधर, यहां से हिलना नहीं, ऐसा अधर्म द्रव्य ने कोई बलजबरी, कोई जबरदस्ती नहीं की, कोई फोर्स नहीं किया। ध्यान से सुनना। तो जीव पुद्गल को समझना जरूरी है, उनकी गमन और स्थिर रूप क्रिया के लिए धर्म और अधर्म द्रव्य को समझना जरूरी है। अब अनंता द्रव्य जहां आकाश के प्रदेशों में अवगाहना लेते हैं, वहां अनंता जीव है, अनंता पुद्गल परमाणु है, असंख्यात प्रदेश में एक धर्म द्रव्य है, असंख्यात प्रदेश व्यापक एक अधर्म द्रव्य है, एक एक आकाश के प्रदेश पर एक एक कालाणु असंख्याता है। तो इन सबको एट ए टाइम अवगाहना देने वाला भी कोई असाधारण निमित्त होगा कि नहीं? हम क्या समझते हैं, अभी हम यहाँ कुर्सी पर बैठे हैं ना, तो देखो हम कुर्सी की वजह से बैठे हुए हैं। अरे भैया ये तो निमित्त है, कुर्सी निमित्त है, कोई जमीन में बैठा हुआ है, तो हम क्या सब कहते हैं, देखो ये जमीन के आधार से हम बैठे हैं। अरे भैया जमीन किसके आधार से है? फिर अगर तू जमीन के आधार से है, तो ये जमीन किसके आधार से है? तो कोई ना कोई एक द्रव्य के ऊपर डिपेंडेबल हो जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि जमीन भी अपने ही आधार से है, जीव भी अपने ही आधार से अपने ही आत्मा में स्थिर है, मगर इन सब को अवगाहना में ऐसा कोई असाधारण द्रव्य होना चाहिए कि जी सबको एट ए टाइम अवगाहना देता है। तो वहां बगैर दिखता नहीं है, अरूपी आकाश द्रव्य की भी प्रसिद्धि हो जाती है। हम ये मानते हैं कि देखो हम घर में रहते हैं, अरे घर में तू नहीं रहता है, तू अपने आत्मा के अंदर में रहता है, और ये शरीर के परमाणु अपने अपने में रहते हैं। ये मेरे आधार से नहीं है और आत्मा शरीर के आधार से नहीं है। मैं ये खुशी के आधार से नहीं हूं, और आप लोग जमीन के नीचे बैठे हैं तो जमीन के आधार से नहीं है। तो जमीन भी किसके आधार से है? तो फिर कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन आना चाहिए कि वो किसके आधार से है, वो किसके आधार से है। इसका मतलब कि कोई किसी के आधार से नहीं है, इन सबको अवगाहना देने वाला एक निमित्त है जिसको आकाश कहते हैं। ध्यान से सुनना। तो देखो कितना द्रव्य की सिद्धि हुई, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश। अब प्रत्येक द्रव्य अपना अपना प्रयोजनभूत कार्य करता है तो निरंतर परिणमता है। जीव जानना 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 जानना, पुद्गल जुड़ना छूटा होना, जुड़ना मिलना पृथक होना, मिलना पृथक होना। धर्म द्रव्य असंख्यात प्रदेश में व्यापक स्थिर, अधर्म द्रव्य असंख्यात प्रदेश में व्यापक स्थिर, आकाश अनंत प्रदेशी स्थिर। तो ये सब नित्य अपना अपना कार्य, प्रयोजनभूत कार्य करते ही है, करते ही है, करते ही है।
तो वो परिणमन कार्य अपना खुद का उपादान है। तो वो कार्य में भी कोई सभी द्रव्य को, अनंत गुणों को, उनके परिणमन में कोई एक द्रव्य होना चाहिए जो उसको परिणमन में निमित्त हो। तो वहां बगैर दिखे काल द्रव्य की सिद्धि होती है। परिणमन हेतुत्व काल द्रव्य का गुण है, मगर गुण का जो पर्याय है, वो पर्याय का ऐसा निमित्त होने वाला, निमित्त होने की लायकात उसमें है। कालाणु में दूसरों को निमित्त होने की योग्यता है। आकाश में दूसरे द्रव्यों को अवगाहना देने की, उसके गुण की पर्याय में भी ऐसी योग्यता है। धर्म और अधर्म द्रव्य में गमन रूप और स्थिर रूप जीव और पुद्गल हो जाए तो गमन में और स्थिर होने में ऐसी उनके धर्मास्तिकाय का गति हेतुत्व और अधर्मास्तिकाय का स्थिति हेतुत्व, ऐसा दूसरों जीव और पुद्गल को गमन में और स्थिर रहने में वो निमित्त बने, ऐसी उसकी योग्यता है। और जीव द्रव्य में पूरा जगत जानने में आए, ऐसा जीव द्रव्य में ऐसा निमित्त होने की ताकत है। क्योंकि जीव के जानने में पूरे जगत की प्रसिद्धि होती है। धर्म की, अधर्म की, आकाश की, काल की, उद्गल की, सारे विश्व की प्रसिद्धि होती है। किससे? किसने जाना? तो कि ज्ञान ने जाना। तो ज्ञान की प्रसिद्धि में सारा जगत की प्रसिद्धि भी हुई। तो सारे जगत की प्रसिद्धि में ज्ञान निमित्त हुआ और ज्ञान के जानने में लोकालोक निमित्त हुए। ये उंगली है, किसने जाना? उंगली ने जाना तो कि नहीं, ज्ञान ने जाना। तो ये उंगली की प्रसिद्धि में ज्ञान निमित्त हुआ और ज्ञान के जानने में ये उंगली आई, तो ये उंगली ज्ञान के जानने में आई, तो ये उंगली ज्ञान में निमित्त हुई। यानी कि ये जगत की पूरी व्यवस्था निमित्त और नैमित्तिक संबंध से अनादि अनंत बनी हुई है। कोई एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता। तो ये छह द्रव्य, जीव, भूतगल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, छह द्रव्य हमारे पास ही है, यहाँ ही है। मैं जीव द्रव्य हूं, मेरे बाजू में अनंत परमाणु का ये शरीर है, तो पुद्गल द्रव्य की सिद्धि हुई। अब मैं ऐसा, मेरा हाथ मैंने ऐसा किया, ये हाथ मैंने ऐसा किया, तो ये हाथ की जो गमन रूप क्रिया हुई, तो आत्मा के प्रदेश में भी गमन हुआ। तो ये गमन में धर्म द्रव्य सिद्ध हुआ कि उसके प्रदेश भी यहाँ है, आसपास नहीं है, कहीं दूर नहीं है। जैसे हम बस पकड़ने के लिए बस स्टॉप तक जाते हैं, ऐसा धर्म द्रव्य के लिए धर्म द्रव्य जहां है वहां जाने की जरूरत नहीं है, मेरे पास ही है, यहाँ ही प्रदेश है धर्म द्रव्य के। अभी मैंने ये गमन किया तो मेरे आत्मा के प्रदेश में भी गमन हुआ और ये हाथ में भी गमन हुआ। तो वहीं पर धर्म द्रव्य के प्रदेश है जो निमित्त हुए उसको गमन करने में। कोई किसी ने मेरे को कराया नहीं गमन, स्वयं मेरी क्रियावती शक्ति से गमन रूप कार्य हुआ। तो वहां धर्म द्रव्य के प्रदेश भी है, वो निमित्त हो गए। अब मेरा हाथ स्थिर हो गया, मूवमेंट गमन रूप क्रिया बंद हो गई, स्थिर हो गया, तो यही अधर्म द्रव्य के प्रदेश भी है जो उसको स्थिर होने में निमित्त बन गए। तो जीव यहीं पर बैठा है, जीव स्वयं यहाँ बैठा है, उसके अतराफ अनंता परमाणु है, शरीर है, तो पुद्गल द्रव्य की सिद्धि हुई, गमन रूप क्रिया यहीं हुई, तो यहीं पर धर्म द्रव्य के प्रदेश भी है, तो धर्म द्रव्य की सिद्धि हुई। मेरा हाथ स्थिर हो गया, मैं भी स्थिर बैठा हुआ हूँ, तो अधर्म द्रव्य के प्रदेश भी यही है, इतने में ही है, तो अधर्म द्रव्य निमित्त हो गया मेरे स्थिति हेतुत्व में। और मेरा अवगाना जहाँ है यही, ये आकाश के प्रदेश है, जहां मेरा आत्मा का, ये पुद्गल का, धर्मास्तिकाय का, धर्मास्तिकाय का, कालाणु का, जहां पर अवगाना हुई है, जहां द्रव्य की विद्यमानता है, अवगाना है, वो आकाश द्रव्य है, तो वो भी यही है। ये पूरा आकाश है, दिखता नहीं है, मगर आकाश के प्रदेशों में हमारी अवगाना है। और अभी हमारा परिणमन होता है, देखो हाथ का परिणमन भी हुआ, उसमें प्रत्येक परमाणु में प्रत्येक समय में परिणमन होता है। ये भाषा के पर्याय में भी परिणमन होता है। मेरे शरीर, मेरे आत्मा में भी दर्शन, ज्ञान, चारित्र, सुख आदि गुणों का निरंतर परिणमन होता है। परिणमन होता है तो परिणमन हेतुत्व काल द्रव्य भी यही है, उसका प्रदेश, एक एक प्रदेश, एक एक आकाश के प्रदेश, एक एक लोकाकाश के प्रदेश में एक एक कालाणु स्थिर है, वो निमित्त बन गए। यहाँ ये प्रदेश के ऊपर जितने कालाणु हैं वो मेरे परिणमन में निमित्त हुए, परिणमन हेतुत्व में वो निमित्त हो।
इसका अर्थ है कि जीव, भूतगल, धर्म, अधर्म, आकाश काल, छो द्रव्य अपने अपने द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव में रहकर अपना प्रयोजन भूत कार्य करते हैं। कोई द्रव्य किसी के लिए कोई कुछ नहीं करता। हाँ, एक दूसरे का निमित्त नैमित्तिक ऐसा संबंध है, ऐसा रिलेशन है। आया समझ में? किसी को प्रश्न है तो कर सकते हैं, अभी 10-15 मिनट है, नहीं तो फिर मैं फिर चालू करता हूँ। मगर कोई प्रश्न पूछे तो और ज्यादा क्लियरिटी आएगी। मैं ये 45 मिनट से बोल रहा हूँ, कुछ समझ में आया नहीं आया तो आपके प्रश्न से मुझे मालूम पड़ जाता। किसी का प्रश्न है तो कह सकते हो। मेरी लैंग्वेज समझ में आती है नहीं आती है? મને પ્રશ્ન છે हाँ बोलो। પ્રેરક નિમિત્ત ઉપર વિશે થોડું સમજાવજો ને, પ્રેરક નિમિત્ત કોને કહેવાય અને એનું અને ઉદાસીન નિમિત્ત વચ્ચે गुड 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 क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन, राइट। मेरे था डाउट कि कोई कोई प्रश्न करना चाहिए। देखो, जब घड़ा होता है ना, घड़ा, पॉट, समझ गए बच्चे लोग? मिट्टी का पॉट, पानी का, पानी पीते हैं ना हम, आजकल तो फिल्टर मशीन आ गए सब जगह पे। मिट्टी का घड़ा होता है नहीं होता है घर में? मिट्टी का घड़ा देखा है नहीं देखा है? आजकल तो फिल्टर मशीन आ गए, एक्वा मशीन आ गए, बिस्लरी बोतल आ गई। तो मिट्टी का घड़ा देखा है नहीं देखा है सबने? तो देखो, मिट्टी का घड़ा में कुंभार भी एक निमित्त है या नहीं है? तो कुंभार क्या है, गमन आदि रूप क्रिया करता है ना, हाथ से ऐसा 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 करके पॉट करता है। तो जो गमनागमन रूप क्रिया जिस द्रव्य में होती है उसको प्रेरक निमित्त कहते हैं। जिस द्रव्य के निमित्त पने में गमनागमन रूप क्रिया वाला जो द्रव्य होता है उसको प्रेरक निमित्त कहता है, और जिसमें गमनागमन क्रिया नहीं होती है उसको उदासीन निमित्त कहता है। तो धर्म द्रव्य उदासीन है, जबकि पॉट बनता है तो कुंभार ऐसा ऐसा अपना हाथ करता है, वो दंड होता है तो दंड ऐसा 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 गोल घूमता है। तो ये क्रिया है, ये पूरी गमनारूप क्रिया है, उसको प्रेरक निमित्त कहते हैं। उसको भी निमित्त कहते हैं। जैसे हम घर से मंदिर पे आए तो कोई स्कूटर में आए, कोई कार में आए, तो कार मेरे लिए प्रेरक निमित्त है और धर्म द्रव्य उदासीन निमित्त है। क्योंकि कार ड्राइविंग करके आए ना हम, तो कार जो है वो प्रेरक निमित्त है और धर्म द्रव्य उदासीन निमित्त है। आया समझ में? तो जिसमें गमनागमन रूप क्रिया होती है उस निमित्त को प्रेरक निमित्त कहते हैं, यानी कि वो वहां पे रहना चाहिए। जैसे घड़ा होता है तो वो जो चक्र होता है ना, गोल 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 ऐसा घुमाता है, तो उसके जो व्हील दो दो घूमते हैं, वो जो दंड होता है जिसको पकड़कर गोल घुमाता है और कुंभार ऐसा ऐसा पॉट को करता है, वो सब प्रेरक निमित्त है। मगर बीच में एक स्टील का रॉड होता है, देखो, जो नॉन मूवेंटेबल है, वो मूवेंटेबल नहीं है, उसको उदासीन कहते हैं। जैसे धर्म द्रव्य उदासीन है। तो जिसमें गमनागमन क्रिया होती है उसको प्रेरक निमित्त कहता है, और जिसमें गमनागमन क्रिया नहीं होती उसको अधर्म द्रव्य उदासीन निमित्त कहते हैं। जैसे हमने गाड़ी को रोक दिया, तो गाड़ी को रोक दिया, वहां शरीर जो है वो प्रेरक निमित्त है और अधर्म द्रव्य जो है उदासीन निमित्त है। आया समझ में? एनी मोर क्वेश्चन? હજી એક પ્રશ્ન છે બોલો। આત્મા અનુભવમાં પ્રેરક નિમિત્ત અને ઉદાસીન નિમિત્ત કોને લેવાનું? આત્માના અનુભવમાં पहला तो आत्मा जो लक्ष्य कर्યું, आत्मा का जो लक्ष्य किया, स्वरूप सन्मुख हुआ, वो जो परिणमन है, वो अपना उपादान है, वो उपादान है, उसमें कौन निमित्त है उसकी चर्चा होती है। तो उपादान तो अपना आत्म सन्मुख होकर सम्यक दर्शन की पर्याय रूपी कार्य हुआ, वो अपना निज उपादान है, अपने पुरुषार्थ से हुआ, उसमें पुरुषार्थ आ जाएगा निमित्त। और प्रेरक निमित्त में देव शास्त्र गुरु आ जाएंगे। समझ में आया? और परिणमन हुआ,
पर नमन हेतु तुम्हें काल द्रव्य उदासीन निमित्त आ जाएगा। समझ में आया? हाँ हाँ। और किसी को प्रश्न? बहुत अच्छा है, क्लास में इतने सारे लोग आते हो, बहुत अच्छी बात है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने ये क्लास सिस्टम चालू कर दी। वेरी गुड। मैं आप सबका आभारी हूँ कि आप इस तरह से बड़े उत्साहित होकर प्रति शनिवार को क्लास में आते हो। ये उत्साह बढ़ाना, और जो लोग नहीं आते हैं उसको समझाना। आपको कोई तकलीफ है, आपको आने जाने का ट्रांसपोर्टेशन तकलीफ है, तो हम आपको लेने आएंगे, हम आपको छोड़ने आएंगे, मगर आप आइए। ऐसा उनको रिक्वेस्ट करना, चाहे उसके लिए ऑटो हायर करना पड़े, रैपिडो हायर करना पड़े, उबर हायर करना पड़े, वो करना। मगर किसी को तकलीफ हो, सीनियर सिटीजन हो, आने में तकलीफ हो, तो उनको लेने लाने की भी व्यवस्था अपन करना। मगर मंदिर में आना, मंदिर में आने से जो स्वाध्याय होता है वो जूम मीटिंग में स्वाध्याय नहीं होता, अपने घर में बैठ के स्वाध्याय नहीं होता। जितना इफेक्ट एक आत्म प्रदेशों में एक इफेक्ट होता है, क्षेत्र का भी इफेक्ट होता है। जैसे हम स्मशान में जाते हैं तो वो क्षेत्र का इफेक्ट होता है और वहां हमारी विचारधारा बदल जाती है। हम हॉस्पिटल जाते हैं तो वो क्षेत्र का भी एक इफेक्ट होता है, हमारी विचारधारा बदल जाती है। हम कोई यात्रा के स्थान में जाते हैं, भगवान यहाँ से मोक्ष में गए, वो स्थान पर हम ठहरते हैं तो उसका इफेक्ट, वो क्षेत्र का इफेक्ट अलग होता है। और हम सोनगढ़ जाते हैं और अपने घर में गुरुदेव की जन्म जयंती मनाते हैं तो दोनों में क्षेत्र के अपेक्षा से इफेक्ट अलग होता है। वहां जो रोमांच होगा वो अपने गांव में नहीं होगा। ऐसा हम अपने घर में सुनते हैं और लाइव मंदिर में बैठते हैं जहाँ गुरुदेव विराजते हैं, जहाँ द्वितरागी जिनेन्द्र देव विराजमान है, तो वो भूमि में जो एक अंदर में आत्मा प्रदेश में जो झंझनाटी होगी, जो वाइब्रेशन होगा, वो वाइब्रेशन घर में नहीं होगा। और इसीलिए मंदिर में आना चाहिए। ये वाइब्रेशन इफेक्ट जो है वो भी आत्मा को प्राप्त करने में बहुत ही उपयोगी है। जैसे हम किसी को गाली देते हैं तो कितनी बॉडी में झंझनाटी आती है, क्रोध की, क्रोध आता है ना, ऐसा बॉडी में झंझनाटी आती है। देखो ये गाली का इतना इफेक्ट है, तो मंदिर में बैठकर भगवान आत्मा की बात सुनेंगे तो उसका इफेक्ट कितना आएगा, उसका इफेक्ट बहुत आएगा। ये लाइव आप फीलिंग कर सकते हो, आप अनुभव कर सकते हो। और आप घर में बैठकर एक बार सुनो, आपको दोनों में बहुत फर्क आएगा। घर में पानी पीने का मन करेगा, एक आध दो बगासे आ जाएंगे, बगासे क्या बोलते हैं, सुस्ती। फिर कोई फोन आया तो उस पर ध्यान जाएगा। और परिवार होता है तो वहाँ राग होता है, मोह होता है, और मोह होता है तो उपयोग वहीं चलाता है। वहाँ गुरुदेव जो बताते हैं वहाँ उपयोग नहीं रहता। यहाँ पर तो कोई नहीं है, मेरा मेरा आत्मा और गुरुदेव दो ही है, तो हमारा पूरा कंसंट्रेशन गुरुदेव की वाणी में रहता है। बहुत अच्छा है। यहाँ पर आने से जो होता है वो घर पे नहीं होता। वेरी गुड। किसी का प्रश्न है तो बोलो, अभी और 2 मिनट है, 3 मिनट है। छह द्रव्यों को समझना बहुत जरूरी है। फिर सामान्य गुण आएंगे, वो भी अगत्य का है। अपने आत्मा के अस्तित्व को, आत्मा के बंधारण को, स्ट्रक्चर को जो है सिखाता है 6 सामान्य गुण। वो आएंगे अभी आपको। 58 तक तो आप पहुंच गए हो, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा है विषय, तो बहुत अच्छा है। आगे बढ़ते जाना, कहीं भी कठिनाई हो तो बोलना हमको। वेरी गुड। तो देखो, जीव, पूतगल, धर्म, अधर्म, आकाश काल, तो जीव को ही समझना है हमें। मगर वो समझने के लिए धर्म, अधर्म, आकाश काल और पूतगल को समझना भी जरूरी है। जैसे 4 घर हो तो ये मेरा घर है, तो ये 3 मेरे नहीं है, तो वो भी जानना जरूरी है। वरना सब मेरा है समझकर दूसरों के घर में घुस जाएगा तो धक्के मार के बाहर निकाल देगा उसको, है ना, होता है ना। अरे भाई ये मेरा घर है, ठीक है, मगर वो मेरा नहीं है, तो गलती से भी मुझे बाजू में नहीं जाना है, अपने घर में ही जाना है। ऐसे आत्मा में जाना है तो पूतगल में नहीं जाना है। तो पूतगल को भी समझना, धर्म को भी समझना, अधर्म को भी समझना, आकाश को भी समझना, काल को भी समझना। दिखते नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि वो नहीं है। जैसे शरीर में व्याधि आई, बुखार आया, तो हम दुखी दुखी हो गए। अब अशाता वेदनी हमें दिखती है, नहीं दिखती है, मगर शरीर की बुखार से हम तय कर सकते हैं कि अशाता वेदनी का मेरा उदय है। ऐसा हमारे आत्मा में कोई भी कार्य होता है तो हम लक्षण से सिद्ध कर सकते हैं।
कि यहाँ धर्म द्रव्य निमित्त है, अधर्म द्रव्य निमित्त है, काल निमित्त है, आकाश निमित्त है, और जानने जानने का क्रिया वो स्वयं मेरे खुद की उपादान है। जानना 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 ये निज उपादान कार्य है, और निज उपादान कार्य में जो निमित्त होते हैं उसको पूतगल, धर्म, अधर्म, आकाश काल जो अनुकूल हो उसको उस पर आरोप आता है। इससे पॉट हुआ वो उपादान कारण से हुआ, तो कुंभार, दंड, चक्र, जमीन का आधार, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, कालाणु, आकाश, ये सब निमित्त हो गए। तो निमित्त एक ही होता है ऐसा नहीं है, निमित्त एक से अधिक भी होते हैं, मगर कोई प्रेरक होते हैं, और तो कोई जो कुछ करते नहीं, दिखते नहीं, मगर होते हैं, वो उदासीन निमित्त कहते हैं। आया समझ में? कब तक याद रहेगा? अगले शनिवार तक या सुबह तक? हमेशा याद रहना। वेरी गुड। ये जैसे हम अपना नाम नहीं भूलते हैं, ऐसा अपना ये आइडेंटिफाई है, अपना आइडेंटिटी है, क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी, सॉरी, अपनी आइडेंटिटी है। ये गले में जो रिबिन लाल कर आईटी कंपनियों में जाते हैं, वो जो है वो अपनी आईडी नहीं है, वो तो ये भव की आईडी है, ये भव में खत्म हो जाएगा वो। मगर मेरी आईडी क्या है? उत्पाद व्यय ध्रुवमय सत्ता स्वरूप छु, दर्शन ज्ञानमय चेतना स्वरूप छु, गुण पर्याय वाળો छु, अनंत धर्मात्मक एक द्रव्य छु, मारू ज्ञान स्वपर प्रकाशक अनेकाकार एक छे, आकाश द्रव्योથી ભિન્ન અસાધારણ ચૈતન્ય દ્રવ્ય છું, આકાશ દ્રવ્યની સાથે એક ક્ષેત્રમાં રહેતા હોવા છતાં મારા પર્યાયમાં વિદ્વિધતા હોવા છતાં મારા શુદ્ધ સ્વભાવને છોડતો નથી. આ મારી આઈડેન્ટિટી છે. This is my identity, permanent identity. अगर ये आईडी अगर तुमने हमेशा अपने स्मरण में रखी तो मोक्ष में जाने के लिए एंट्री मिलेगी, अदरवाइज नो एंट्री विदाउट आईडी, as per the government order अथवा तो कंपनी रूल. If you are forget your ID, no entry. ऐसा अगर तुमने अपनी ये जो 7 प्रकार की आईडी है, उत्पाद व्यय ध्रुवमय सत्ता स्वरूप हूँ, दर्शन ज्ञानमय चेतना स्वरूप हूँ, गुण पर्याय वाला हूँ, अनंत धर्मात्मक एक द्रव्य हूँ, मेरा ज्ञान स्वपर प्रकाशक अनेकाकार एक है, आकाश द्रव्य से भिन्न असाधारण चैतन्य द्रव्य हूँ, आकाश आदि द्रव्यों से भिन्न असाधारण चैतन्य द्रव्य हूँ, और आकाश आदि द्रव्यों के साथ एक क्षेत्र में रहते हुए पर्याय में भिन्नता होने के बावजूद भी अपने शुद्ध स्वभाव को मैं छोड़ता नहीं, ऐसा चैतन्य सामान्य द्रव्य हूँ, असामान्य द्रव्य हूँ. ये 7 आइडेंटिटी मेरी है, इसे नहीं भूलना चाहिए. याद रहेगी. समयसार की दूसरी गाथा के भावार्थ में देख लेना. समयसार शास्त्र दूसरी गाथा, उसका जो भावार्थ, उसमें ये 7 बोल है. एवरीबडी ये इसको बायाट करना है. बायाट करना यानी कि सिर्फ बोलना नहीं है, उसको हमेशा याद रखना है. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आईडी, मेरे आत्मा की अस्तित्व की आईडी, मेरे आत्मा की आइडेंटिटी, मेरी आत्मा की पहचान, मेरे आत्मा का अस्तित्व. ये मेरी 7 आईडी है, जो समयसार के ग्रंथ में दूसरी गाथा के भावार्थ में आचार्य देव ने 7 बोल लिया है. घर में जाकर सब देखना, कन्नड़ में भी है, हिंदी में भी है, गुजराती में भी है. ठीक है? और कोई एनी प्रश्न प्लीज? મને હજી એક પ્રશ્ન છે. यस. ક્રિયાવર્તી શક્તિ છે, એ શક્તિ છે કે ગુણ છે? वो एक शक्ति कहते हैं, शक्ति यानी कि सामर्थ्य. जिस शक्ति से पर्याय में द्रव्य में सामर्थ्यपना आए उसको शक्ति कहते हैं. तो क्रियावती शक्ति एक गुण भी कह सकते हो उसको, और उसकी पर्याय 2 प्रकार की है, गमन रूप और स्थिर रूप. कुछ शक्ति ऐसी होती है जिसकी खुद की पर्याय नहीं होती है, मगर अनंती पर्याय में उसका सामर्थ्य आता है, जैसे जीवत्व शक्ति. आया समझ में? गुण होते हैं तो उसकी पर्याय होती है, मगर कुछ धर्म ऐसे होते हैं जिसकी पर्याय नहीं होती है, जैसे सत और सत,
एक अनेक, तत् अतत्, नित्य अनित्य, ये सब सामर्थ्य है, ये धर्म है, उसकी पर्याय नहीं होती। मगर अस्तित्व, क्रियावती शक्ति एक शक्ति है, एक गुण है, जिसकी वजह से उसकी दो प्रकार की पर्याय होती है, गमन रूप, स्थिर रूप। और वो उसका प्रभाव पूरे आत्मा में पड़ता है, क्योंकि पूरा आत्मा गमन करता है, पूरा आत्मा एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र से क्षेत्रांतर करता है। अनंत गुण उसके साथ विद्यमान होने से वो भी उसके साथ गमन करते हैं। वो सब के ऊपर ये शक्ति का सामर्थ्य होने से उसको शक्ति कहने में आता है। गुड, वेरी गुड। और कुछ? पीछे भाई लोग शांत बैठे हैं, तो मेरे ख्याल से उनको लेवल से ऊपर है या लेवल से नीचे है? पीछे जो बैठे हैं नीचे, वो लोगों को बोल रहा हूँ। मैंने अभी जो 1 घंटा समझाया वो आपके लेवल के ऊपर गया है या लेवल के नीचे गया, या बराबर समझ में आया? आया समझ में? देखो ये है, हमारे को थोड़ा शांति होती कि मैंने मेरा 1 घंटा वेस्ट नहीं गया। कुछ समझ में आया तो हमें मजा आएगी। हमारा यही इनाम है। आपको समझ में आया, ये हमारा इनाम, हम उसमें हैप्पी होते हैं। हमें कोई चीज की अपेक्षा नहीं है, न मान, न धन, न मोमेंटो। आपको समझ में आया और आप आत्मलक्षी जीवन जीना शुरू कर दे, इससे बढ़कर हमें क्या तोहफा होना, इससे बढ़कर हमें क्या होना? कुछ नहीं होना। हम सब मिलकर गुरुदेव की वाणी सुने और मोक्ष को प्राप्त करें। दिस इज द मोस्ट, सबसे बड़ा गिफ्ट है वो। चलो, और कुछ? तो समाप्त करें, या किसी को प्रश्न पूछना है? फिर बोलना नहीं कि मैं रह गया। जो बहन श्री बर्तन धोते थे ना, माता जी जो है, एक बार गुरुदेव का प्रवचन छूट गया था उनसे सुबह का, और दोपहर का खाना खाने के बाद बर्तन मांज रहे थे हाथ से। तो हाथ, बर्तन ऐसा ऐसा करते करते ही हाथ ऊपर ऐसा ही रह गया, और विचार में मग्न हो गए कि अरे रे, इस जीव को छूटने में देर नहीं लगती। क्योंकि सुबह का गुरुदेव का प्रवचन छूट गया था, सुबह का गुरुदेव का एक प्रवचन छूट गया, और माता जी बर्तन मांजते मांजते कहते हैं कि ये जीव को छूटने में देर नहीं लगती। देखो आत्मा की कितनी प्यास थी, आत्मा की कितनी जिज्ञासा थी, आत्मा की कितनी कितनी अंदर में ऐसा लोलुपता थी, कितनी धगश थी, कितनी जिज्ञासा थी, कितनी कितनी अंदर में उतावल थी कि एक प्रवचन गुरुदेव का सुनने का उनसे छूट गया, तो वो कहते हैं कि ये जीव को छूटने में देर नहीं लगती। देखो कितनी अपने अपराध को उन्होंने स्वीकार कर लिया कि अरे रे, संसार ऐसा, संसार में ताकत है कि मेरे आत्मा को रोक दे, मेरे आत्मा की जो ताकत है, मेरे आत्मा का जो सामर्थ्य है, वो उसको रोक दे। संसार का ऐसा परिबल है, संसार में ऐसी ताकत है, धिक्कार है ऐसे संसार को जो मुझे आत्मा के कार्य में बाधा डाले, डिस्टर्ब करे। धिक्कार है ऐसे विषयों को जो मुझे आत्मा समझने में रोके, फिर चाहे वो टीवी हो, चाहे होटल हो, चाहे कोई रिसोर्ट हो, चाहे कोई सिनेमा हो, चाहे कोई नाटक हो, चाहे कोई परिवार हो, चाहे कोई मित्र हो, चाहे कोई पार्टी हो, चाहे कोई शादी समारोह हो। ऐसा कोई विषय मुझे पसंद नहीं है जो मुझे आत्मा की आराधना में बाधक हो। मैं उस विषय को त्यागता हूं। मुझे मेरे आत्मा चाहिए, मुझे मेरा आत्मा चाहिए। ऐसी अंदर में ताकत आनी चाहिए, ऐसा अंदर में उल्लास आना चाहिए। बाहर से दुख लगना चाहिए, અહીંયા મારું કોઈ નથી, અમે આવી ચડ્યા પરદેશ। અહીંયા અમારું કોઈ નથી, અમે આવી ચડ્યા પરદેશ। વિભાવ ભાવથી આગા ખસીને જાવું અમારે સ્વદેશ।
विभाव भावती आगा खसीने जाऊं या मारी। अपने आत्मा के हित की बात आए तो सारा संसार से अपेक्षा बुद्धि कर लेना। अरे मुझे मेरे आत्मा के बाधा आने वाले तत्व, तिरस्कार की बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि वो भी भगवान है, मगर मेरे आत्मा की जब बात की है तो सारी दुनिया एक तरफ और मैं एक तरफ। मेरे आत्मा को जानना है, मेरे मनुष्य को सार्थक करना है, मुझे मेरे आत्मा को जानना है। जैसे प्लेन की टिकट हो तो कैसा घर में 2 घंटे पहले से निकलता है, 3 घंटे पहले से निकलता है, एक एक समय वो गिनता है, अब आएगा अब आएगा अब आएगा। ऐसा आत्मा की जब बात आती हो, चाहे गुरुदेव के मुख से निकलती हो, चाहे स्वाध्याय करने का अवसर हो, तो एक एक समय ऐसा गिनना पड़ता है, कब 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 कब, हाँ अभी अभी मैं बैठ जाता हूँ। ऐसा उसको एक एक समय, जैसे लड़का आने वाला हो विदेश से तो एक एक समय माँ को जितना देर होती है तो तड़पती है, कब मेरा बेटा दिखे, कब दिखे कब दिखे कब दिखे। जैसा ही दिखे उसको ऐसा गले लगा लेती है। ऐसा जैसे ही आत्मा को समझने का अवसर प्राप्त हुआ उसको गले लगा लेता है, मेरा भगवान मेरा भगवान मेरा भगवान। ऐसी जिज्ञासा होनी चाहिए। चलो बहुत टाइम हो गया है। जय जिनेन्द्र करते हैं सभी को। हम भक्तों ना तारणहार कृपाओ कहान गुरुदेवनो जय हो। दशमूर्ति पूज्य भगवती मातनो जय। जय हो। परम मंगलकारी परम पवित्र श्री जिनवाणी मातनो जय। जय हो। परम पवित्र दिगंबर जैन धर्मनो जय। जय हो। इंद्र जय 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 जिनेन्द्र आते हैं।